हेलो टीम। तो ये अपना पहला वीडियो है जिसमें हम आज सीखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि जैसे जब हमको बोला जाता है कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कब कौन सा वेरिएबल बनाना है, इफ कंडीशन, फॉर लूप वगैरह वगैरह। तो मेरा गोल ये है कि मैं कैसा करूँ, ऐसा आपको एग्जांपल बताऊँ या इस तरीके से समझाऊँ कि आप अपने डेली बेसिस के जो इवेंट्स आप करते हो या होते हुए देखते हो उससे रिलेट कर पाओ, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में एक वर्ड है प्रोग्राम करके। प्रोग्राम मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम मतलब कोई भी ऐसा इवेंट या कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी इवेंट चल रहा है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये है प्रोग्राम। तो जैसे एनी टास्क हो गया और इवेंट, एनी टास्क इवेंट मतलब कुछ भी, उसको आप बोल सकते हो कि वो एक प्रोग्राम है। जैसे शादी का प्रोग्राम हो गया, आप चाय बना रहे हो, सोने जा रहे हो, रोटी बनाना है, कुछ भी आप कर रहे हो, सब कुछ एक प्रोग्राम हो गया। और जब आप उसी का प्लान कर रहे हो, प्लान फॉर प्रोग्राम, जब प्लान कर रहे हो आप उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसको मैं बोलूंगा कि एक तरह से मैं वो प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग वर्ड कैसा है, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसा ज़्यादातर मान के चलते हैं कि प्रोग्रामिंग मतलब हम कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसी को प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं। नहीं, हमारे डेली बेसिस लाइफ में भी है, बस वो कैसा है, वो ह्यूमन प्रोग्रामिंग हो गई, हम अपने डेली बेसिस के टास्क को कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मेरा क्या गोल है, मेरा यही गोल है कि ह्यूमन प्रोग्राम को हम समझेंगे और फिर उससे रिलेट करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान लगे। आइए देखते हैं, सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन बना लेते हैं पहले। ह्यूमन प्रोग्राम हो गया और अपना कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, ह्यूमन प्रोग्राम में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले बता दूं। ह्यूमन प्रोग्राम तो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जो हम डेली बेसिस पे करते भी हैं। और इसकी कुछ खास चीज़ें हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स है वो अभी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ह्यूमन प्रोग्राम में हम डिक्शनरी के सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मेरे कहने का ये है कि जैसे आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हो या इंग्लिश में बात कर रहे हो, अगर वो बंदा आपको कुछ बोल रहा है तो हिंदी में अगर वो आपसे बात कर रहे हो तो हिंदी के कोई भी वर्ड बोल सकता है, आपको समझना पड़ेगा। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंग्लिश में है तो उसमें भी आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, ह्यूमन प्रोग्राम जो होता है वो पूरे वर्ड्स का यूज करता है। इट यूज ऑल डिक्शनरी वर्ड। और मैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करूं तो इनके पास भाई कुछ लिमिटेड वर्ड होते हैं, उसी के आसपास ये पूरा घूमते हैं। तो लिमिटेड वर्ड्स, तो ये इनका सेंटेंस, इनके इवेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि ये भाई कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनके तो भाई उतने कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, इनको खाली क्या होता है, समझना एक बार होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो एक पॉइंट्स हो गया। मतलब ऐसे काफी सारी चीजें हो गई। हमें कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया कि वर्ड्स किसके ज्यादा हैं। इसके वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये पड़ जाता है, हम करते हैं, लेकिन हम क्या है, काफी दिनों से करते आ रहे हैं, तो हमको कैसा ऐसा पता नहीं चलता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। हमें ये पहली बार दिखने को मिल रहा है, पहली बार करने जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि अरे यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा नहीं। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन प्रोग्राम का सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे आपको टी मेकिंग का प्लान करना है, तो चाय बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन प्रोग्राम हो गया। या मैगी बनाना है, या मैनेज करना है शादी, किसी मैनेजर को शादी का पूरा इवेंट्स मैनेज करना है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन प्रोग्राम हो गया। तो अगर इसमें देखें तो ये हम डेली बेसिस पे करते हैं। कोई आपको बोलेगा चाय बनाना, भाई इसके लिए कुछ ऐसे एक दो स्टेप्स बता दो कि कैसे चालू करना है, कैसे बनाना है।
आराम से आप बता दोगे, और अभी हम भी करके देखेंगे, फिर हम उसी को क्या करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे कैसे। तो इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फाइंडिंग। हम पहले बहुत सिंपल प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, बाद में हम कॉम्प्लेक्स जाएंगे। फाइंडिंग मैक्स फ्रॉम सेट ऑफ नंबर। किसी नंबर का मतलब कोई नंबर का आपको सेट मिला है, उसमें से सबसे बड़ा नंबर आपको पता करना है। उसके लिए आपको बोल दिया गया कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दीजिए, या फिर ये बोल दिया जाए कि भाई ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये बोल दिया जाए कि कोई नंबर आपको दिया गया वो प्राइम है कि नहीं। वैलिडेटिंग प्राइम नंबर। ये सब क्या हो गया, ये क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अभी ये ह्यूमन प्रोग्राम हो गया, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम देखेंगे कुछ इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा बता दूं। अब ये जब मैंने बोला इट यूजेस ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स, तो इसका मतलब ये था कि भाई मैं इसमें मैं बताऊं कि कौन सा एग्जाम्पल दूं। ये जैसे ये एग्जाम्पल है तो उसका कोई मतलब नहीं हो, तो सभी हो गए। इसमें लिमिटेड वर्ड्स है तो उनका एग्जाम्पल देना अच्छा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, वेट हो गया, और फंक्शंस हो गए। ठीक है, और एक और हो गया, उसको ले लेते हैं वेरिएबल। ये भी एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये लिमिटेड वर्ड्स में कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया अपने, मतलब क्या है, अब जैसे ये प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, इससे थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए, या कैलकुलेटर डिजाइन करने को बोल दिया गया, वो सारे के सारे खाली इन्हीं वर्ड से बन जाएंगे। इन्हीं वर्ड को आगे पीछे ऊपर नीचे हमें करना है और वो प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि ये हो गया अपने लिमिटेड वर्ड्स के एग्जांपल। इसके एग्जांपल देना एक वैलिड बात भी है, इसका एग्जांपल देने का कोई वैलिडेशन है ही नहीं। सभी है तो सभी है। ये इसमें तो ये भी आता है कि भाई अगर मुझे चाय बनाना है तो चाय की जब बॉइलिंग हो जाएगी या चाय पक जाएगा तो गैस बंद करना है, तो उसमें तो इफ कंडीशन आ ही गया। ये तो ह्यूमन प्रोग्राम है, इसमें इफ एल्स सब आएंगे। उसमें भाई कुछ लिमिटेड वर्ड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, ह्यूमन प्रोग्राम का भी लेंगे और कंप्यूटर प्रोग्राम का भी। और हम जैसे ले लेते हैं चाय बनाने का ले लेंगे और मैक्सिमम नंबर फॉलो करने का ले लेंगे। ये अपना गोल रहने वाला है, तो मैं इरेज करता हूँ। चल जस्ट वेट। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ एक एग्जांपल जो कि हमने डिसाइड किया था चाय बनाने का। तो चाय बनाने का ह्यूमन प्रोग्राम है। ह्यूमन प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल लिया हमने, चाय बनाना। अब जैसे कोई आपको बोल दे कि भाई मुझे चाय बनाने का एक प्रोग्रामिंग करके बताओ, और आपको कंप्यूटर नहीं है, आप अपने हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये बताना है कि क्या स्टेप्स रहे, तो आप आसानी से बता लोगे। नहीं भी बनाए होगे तो भी बता लोगे कि भाई मैं आगे पीछे थोड़ी गड़बड़ी होगी लेकिन बन तो जाएगा ही, चाहिए पीने लायक तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत तो पी सकते हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं। तो अपना पहला स्टेप हम क्या बोलेंगे भाई कि भाई बाउल ले ले विथ वाटर। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं बोल दूंगा कि भाई पुट इट ऑन गैस, टर्न ऑन गैस एंड पुट बाउल ऑन गैस। टर्न गैस ऑन while बाउल गैस। गैस चालू करना है, फिर वेट कर लेते हैं जब तक पानी गर्म ना हो जाए। जब एक बार पानी गर्म हो गया तो फिर हम उसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे, जैसे
जैसे टी, शुगर, मिल्क, ये हमने ऐड किया। वेट टिल कुक, तो मतलब काफी मतलब बेसिक से स्टेप्स है। कोई बोले भाई मैं पहले गैस ऑन करके तब बाउल रखूंगा, पानी रखूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि ये स्टेप्स लिखना, अगर आपको लिखना हो तो बहुत आसानी है। ये भी एक प्रोग्राम है, मुझे यही आपको समझाने की कोशिश करनी थी कि ये भी एक प्रोग्राम है और ये हम करते हैं अपने जिंदगी में, किए ही हैं, बहुत बार किए होंगे, नहीं ये तो कुछ और तो किए ही होंगे। बस क्या है, उसको उस नजरिए से देखा नहीं है कि जब मुझे प्रोग्रामिंग समझना है या प्रोग्रामिंग करना है तो हमने जो इसको किया है इसके आधार पे उसको डिसाइड कर ले तो हमारे लिए वो बहुत इजी पड़ जाएगा। हमें वही करना था। ये स्टेप्स इजी थे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, काफी बेसिक्स था, आपने कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम, तब उसको हम करेंगे इससे मैच या इससे कंपेयर, मजा तब आए। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एग्जांपल में ले लेते हैं हम WAP, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स। ओके, तो ये हो गया अपना प्रोग्राम करने का है। कुछ नंबर ले लेते हैं, 6, 9, 11, 5, 16, 18, 20 एंड 2। ठीक है, ये अपना हो गया नंबर्स। प्रोग्राम लिखने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, आपने प्रोग्राम किया हो चाहे किया हो, बड़े आसानी से आप बता दोगे कि 20 मैक्सिमम है। चलो इसको मार्क भी कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 20 है मैक्सिमम है, ये आप कैसे कैलकुलेट किए, तो आपके पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा। आपको बस ये पता है कि आपने इसको देखा और आपने 20 डिसाइड कर लिया कि मैक्सिमम है। ये आपको आंसर आपके दिमाग ने दिया और आपने बोल दिया कि हाँ 20 है। कैसे लाया आपके दिमाग ने, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको नहीं समझना है, वही हमें समझना है और उसी को हमें इससे मैप कराना है। दो चीजें हैं प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब क्या है, अपनी लाइफ इजी बनाने के दो तरीके, या तो हम उसको रियल लाइफ वाले से मैच कर ले, या तो हम ये देख ले कि जिस चीजों का जवाब हमारा दिमाग लाता है वो कैसे लाता है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ ये देख पाते हैं कि उसने लाया है, लेकिन लाया कैसे है हमें यही नहीं पता। तो इसको देखते हैं। पहला चीज पहले देखेंगे कि अपने दिमाग ने कैसे कैलकुलेट किया, उसने बैकग्राउंड में क्या चीजें किया जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें आंसर उसने बता दिया 20 का। चलिए देखते हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं ना इसको ढकूंगा कुछ देर के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये ऐसे ढक दिया और अब आपसे बोल रहा हूं कि बताइए कि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे एक ही है, तो 6 ही है। तो आपके दिमाग ने भी 6 बता दिया आपको तुरंत ही। फिर मैंने एक नंबर आपको एक्स्ट्रा दिखाई, अब बोलूंगा कौन सा है, अब बताओ कि दिमाग आपका कैसे निकल रहा है। तो अब आप बोलोगे कि हाँ भाई अभी 2 नंबर हैं, तो मेरे दिमाग ने क्या काम किया, इन दोनों को कंपेयर किया और इसमें जो बड़ा था उसको उसने बता दिया कि वो आंसर है। ठीक है, एक और नंबर लाया। अब आपका दिमाग क्या करेगा कि भाई लास्ट का जो कंपैरिजन हुआ था 6 और 9 का, वो तो दिमाग ने मेरे रखा है कहीं, उसको इसने नए वाले नंबर से कंपेयर कर लिया। तो 9 का कंपैरिजन 11 से हो गया। 9 का कंपैरिजन 11 से हुआ तो दिमाग ने क्या काम किया, देखा कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसको रख लिया उसने। तो उसने 11 को रख लिया, 9 को डिस्कार्ड कर दिया। तो इन तीनों में उसने 11 निकाल लिया है। ठीक है, जब ये आया जो कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, तो कहने का मतलब है जब 5 आया तो 5 को देखने के बाद दिमाग ने बोला कि भाई लास्ट के जो 3 कंपैरिजन के रिजल्ट थे उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कौन सा बड़ा है, जो होगा उसको रख लूंगा। तो इसको कंपेयर करके इसने 11 को वापस रख लिया। फिर जब यहाँ पे आया तो 16 आया। तो इन सब का जो रिजल्ट आया था उसको
जो भी आया था उसको नए वाले वर्ड से नंबर से कंपेयर किया उसने, जो भी आया उसको रख लिया, तो 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 2 हो गया, तो 2 में कंपेयर किया तो 20 मिला। तो ऐसे हमारे दिमाग में लाया है 20। लेकिन समस्या क्या है, ये जो स्टेप्स अभी को मैंने बताए जो हमारे दिमाग ने कैलकुलेट किया, उसने ये स्टेप्स इतनी तेजी से किया कि हमको ये पता ही नहीं चला कि इतना सारा उसने प्रोसेस किया। वो डायरेक्ट हमें यही दिख रहा है कि वो तो 20 ला दिया, हमें ये समझ में ही नहीं आया कि उसने इतना सब कुछ किया। बैकग्राउंड में करता है दिमाग, करता है तभी लाता है, लेकिन नोटिस नहीं किया। तो अभी कैसा है, थोड़ा सा इसे झलक सा लगा कि भाई हाँ क्या करता होगा। एक बार इसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई एक एक को कैसे कर रहा है वो, तो समझिए। तो पहली चीज 6 आया, तो 6 को मुझे रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 6 को दिमाग लिया, तो 6 को दिमाग ने देखा जब, तो एज अ आई से अपने इनपुट लिया उसने, आंखों से देखा उसने, दिमाग में गया वो प्रोसेस करने के लिए। एक नंबर था तो 6 को उसने मैक्स ले लिया, मैक्स ले लिया उसने 6 को। तो ये तो मैं मैक्स ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ भाई, आपको इसको किसी नाम से बोलना है बोलो, विशाल बोलो, शिवम बोलो, प्रत्युष बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कहने का मतलब ये था अभी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैक्स बोलूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या किया उसने। तो दिमाग ने उसको स्टोर कर लिया 6 को, और क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही वर्ड था 6, तो उसने आंसर भी दे दिया कि भाई इसमें सबसे बड़ा नंबर तो यही है, 6 ही है। जब दूसरा नंबर आया तो दिमाग ने क्या काम किया, फिर दिमाग ने काम किया कि भाई जो मेरे पास था उसको, जो नया नंबर फिर से मैं इनपुट के तौर पे ले रहा हूं अपने आंखों से, उससे कंपेयर करूंगा। अच्छा तो ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब वो नया नंबर ले रहा है इनको और उस नए नंबर को कंपेयर कर रहा है, तो नया नंबर को रखेगा कहीं तभी ना कंपेयर करेगा दिमाग। तो उसने कहीं रखा, उसको भी कुछ नाम दे देते हैं हम कि भाई वो इस जगह पे रखा, वो कहाँ रखा हमें भी नहीं पता, कौन से न्यूरॉन का इस्तेमाल किया था उसने, लेकिन कहीं तो रखा होगा, उसका नाम कुछ भी दे देते हैं। न्यूरॉन ए ले लिया मैंने कि भाई ए नाम का न्यूरॉन इस साइड के लेफ्ट साइड का कुछ भी था उस पे उसने रख लिया था। अब उसने कंपेयर किया तो 9 और 6 को कंपेयर किया, जो भी था उसने जो मैक्स के लिए जगह बना के रखा था वहां पे उसको डाल दिया। तो इसको कंपेयर किया, तो कंपैरिजन में कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैक्स छोटा है न्यूरॉन ए से, अगर मैक्स की वैल्यू न्यूरॉन ए से छोटी है तो मैक्स में तुम वही वाली वैल्यू डाल दो, न्यूरॉन ए वाली। तो ऐसा हो जाएगा मैक्स इक्वल्स टू न्यूरॉन ए, ठीक है। तो मैक्स में न्यूरॉन ए की वैल्यू डाल दो। फिर उसने ऐसा किया, तो अभी मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, न्यूरॉन ए में उसने 9 की वैल्यू ली थी, 9 को उसने मैक्स से कंपेयर किया और फिर वही वैल्यू उसने मैक्स में डाल दी, तो ये हो गया। अब वो क्या कर रहा है, फिर से अगला वर्ड ले रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, ये स्टेप्स को वो बार बार रिपीट कर रहा है, लिए जा रहा है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि ये चीजें जो हैं वो घूम रही हैं, लूप में चल रही हैं। हाँ चल रही हैं। अब अगर लूप चालू होता है, लूप मतलब क्या है, एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। लूप कर रहे हैं मतलब रिपीट कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल दो कि लूप की जगह मैं इसको हटा ही देता हूं, इसको रिपीट ही बोल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। रिपीट कर रहा है तो ये चीजें रिपीट हो रही। तो अब ये भी है ना कि आपका दिमाग ने 2 के बाद यहाँ पे 20 का आंसर दे दिया था ना, ऐसा तो नहीं था ना कि वो बोल रहा था कि मैंने और कुछ दो और कुछ दो और कुछ दो, नहीं। तो इसका मतलब उसने यहाँ पे रिपीट को अपने ब्रेक कर दिया था। तो हमेशा जब भी कोई चीज रिपीट होती है तो उसका एंड कंडीशन जरूर होता है। यहाँ पे आपके दिमाग ने एंड कंडीशन क्या डिसाइड किया था, 2 को डिसाइड किया था। तो 2 क्या है, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर है। तो इस रिपीट का एंड कंडीशन क्या होगा, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर है, ठीक है।
अब आगे का देखते हैं कि ये सारी चीजें हो गई, उसने फाइनल रिजल्ट हमें मैक्स दे दिया, 20 ला दिया, तो ये हमारे दिमाग ने कैलकुलेशन की थी और इसका हमने बहुत सिंपल से प्रोग्रामिंग कर लिया भाई। ये रहा अपनी प्रोग्रामिंग, यही है प्रोग्रामिंग, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग। इसके बाद आप किसी लैंग्वेज में इसको लिख दे, जावा कंपाइलर, फिर पाइथन कंपाइलर, अलग अलग लोग अलग अलग कंपाइलर हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें रिपीट को भाई फॉर कहेंगे, या किसी में रिपीट को कुछ और बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल बनाने का मैंने मैक्स इक्वल टू 6 ले दिया, उसमें वेरिएबल नया बनाने के लिए एक तरीका होता होगा, वेरिएबल क्या है वो भी बाद में देखते हैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और कंपेयर करके समझना है कि ये और ये किस तरह से सेम टाइप की चीजें हो रही हैं। मैक्स इसमें तो नहीं है, लेकिन क्या हमने इसमें भी कोई ऐसी चीज की है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, या हमने इसमें भी कहीं पे ऐसे लूप चलाया था जिसका कुछ इंड कंडीशन था, या हमने इसमें कहीं पे ऐसा कुछ कंपैरिजन मारा है क्या। तो अब हमें ये देखना है। अगर हम ये समझ लेंगे कि हाँ ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं, तो हम फिर इन सब चीजों को करने में इतना डरेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। पहले हमने लिया था बाउल विथ वाटर। बाउल क्या है, ऐसा कुछ है जो किसी चीज को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। यानी मैं ऐसा मतलब रफ रफ सा बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये स्टोरेज का काम कर रहा है, यानी रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स स्टोरेज। तो ये अपना जो बाउल है ये रिसोर्स स्टोरेज कर लिया। अभी रिसोर्स इसमें क्या है, वाटर हो गया, कुछ रिसोर्स है, ये रिसोर्स हो गया, और हमारा चाय हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, ये सारे अपने क्या है, रिसोर्स है। बाउल हो गया रिसोर्स स्टोरेज, ये सारे अपने वो रिसोर्सेस हो गए। मतलब ये क्या है, इनपुट है। ये रहे अपने इनपुट सारे के सारे, यहाँ पे भी हैं अपने इनपुट, ठीक है। कुछ और इनपुट है इसमें, जैसे गैस, गैस भी इनपुट हो रहा है, इसमें नहीं जा रहा है तो कैसे, इस्तेमाल तो हो ही रहा है, एज ए इनपुट आया। आउटपुट, इसमें हमारा क्या आया था, मैक्स आया था, इसमें हमारा आउटपुट क्या है, टी आया, फाइनल टी जो भी है सब टी। तो टी लिख दिया अगर मैंने, तो मैं मान के चलता हूं कि यही अपना फाइनल आउटपुट हो गया, ठीक है, आसान था। चलिए ये हो गया, हमने रिसोर्स एलोकेट किया, उसमें वैल्यूज डाली, गैस ऑन किया, मतलब एक और रिसोर्स इनपुट ले लिए गैस का, फिर वेट किया टिल वाटर बॉयल। ये है अपना लूप, लूप यानी रिपीट। अब समझे कि ये कैसे रिपीट है भाई, हम देखेंगे, काफी लंबा प्रोसेस है इसका। बचपन से हमारे दिमाग भाई देखता हुआ आ रहा है कि पानी कैसे खौलता है। उसने एक ऐसा फोटो सा बना के रखा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा तो हम मानेंगे कि पानी खौल रहा है, ठीक है। आंखों से बार बार लगातार वो पानी को देख रहा है, यानी हर सेकंड पे वो आंखों से इनपुट ले रहा है, और वो इनपुट लेके जो पहले से एक फोटो है दिमाग के अंदर, वो उससे कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। जब एग्जैक्ट उससे मिल गया, जिसको उसने पहले से डिसाइड करके रखा है कि यही बॉइलिंग का स्टेट है, तो उसने क्या काम किया, आगे वाले स्टेप पे गया। तो यानी ये भी समझ में आया कि ये चीज जो हमारी आंखें हैं वो बार बार उसको देख रही थी, तो यानी वो लूप में चल रही थी, यानी वो रिपीट हो रही थी, ठीक इसी के तरह। और उसका भी एक इंड कंडीशन था, क्या था कि जब ये वाटर जो है वो एक प्री डिफाइंड, जो हमारे दिमाग ने डिसाइड कर रखा है, उस इमेज से मैच कर जाएगा, तो हम इस रिपीट को ब्रेक कर देंगे। तो इसका भी एंड कंडीशन है, मतलब लूप चला था तो बंद होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ केस में ऐसे होते हैं कि हम इनफाइनाइट लूप चलाते हैं, पर्पसफुली चलाते हैं, मतलब हमारी इच्छा होती है कि वो चलते रहे हमेशा। जैसे कैलकुलेटर हो गया, ऐसे मतलब रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर हो गया, उसमें 2 + 2 + 2 ये +2 + 2 करते जाओ, चाहे जितने बार करना है आपको, तो इसका मतलब वो बार बार इनपुट लिए जा रहा है ना, तो इनफाइनाइट में चल रहा है। आते हैं इधर आते हैं, फिर क्या था, एक लूप चला, हमने रोका, अगला मटेरियल जो इनपुट तौर पे लेना था। तो ये तो अपना बिजनेस लॉजिक हो गया, इसको हम ऐसा बिजनेस लॉजिक बोलते हैं कि हमारे चाय बनाने का ये प्रोसेस था, ऐसे फॉलो करते तो चाय बन जाता है। तो हमने कुछ और इनपुट ले लिए, टी ले लिया, मिल्क लिया, शुगर लिया, फिर वेट किया टिल को। तो मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे फिर से एक लूप चला, अब इसका भी इन कंडीशन है,
एंड कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रेन डिसाइड कर रहा है। कैसे डिसाइड कर रहा है? बार बार वो इनपुट ले रहा है, यानी चाय को देख रहा है, चाय का हर बार इमेज निकाल रहा है, फिर वो दिमाग को दे रहा है प्रोसेस करने के लिए। और दिमाग में पहले से एक इमेज बना रखा है बीकन नाम का किसी न्यूरॉन में, जो कि बताता है कि चाय खोलती है तो कैसी दिखती है, चाय पक जाती है तो कैसी दिखेगी। तो वो कंपेयर कर रहा है। जो ही एकदम मैच कर गया तो ही उसने इस लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर टर्न ऑफ किया गैस, कुछ एंड ऑपरेशंस थे, सर्व कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये देखें तो पहला काम है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन नाम से नहीं लेना देना था, हमें लेना देना था कि कुछ तो रहेगा जहां पे हम वैल्यू को रखेंगे। ये जो 6 आया उसको कहाँ रखते? तो हमें जब चाय बनाना था तो जो पानी लेना था या ये सारी चीजें लेनी थी, शुगर मिल्क, उसको कहाँ रखते? बाउल लेना था, बाउल लेना था। तो क्या है ये रिसोर्स एलोकेशन है। यहाँ पे भी क्या है? रिसोर्स एलोकेशन है। फिर गैस को ऑन करना था, ये एक प्रोसेस है, इसमें एक और इनपुट आ रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। फिर लूप चलाना था, फिर एक प्रोसेस करना था, ये सब। अब हम ये देखें तो भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स है? सिंपल सा चाय बनाना था, उसमें एक प्रोग्राम लिखना था जो ये बता दे पूरे लिस्ट में कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफी सारी चीजें अपनी दिमाग करता है। ये इमेज हर सेकंड निकाल रहा है, हर सेकंड वो कुक वाले ऑलरेडी कुक्ड जो इमेज बना रखा है दिमाग ने चाय का, उससे कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे भी हर सेकंड वो इमेज निकाल रहा है, खोलते हुए पानी से कंपेयर कर रहा है। तो ये सारी चीजें हुई ना, ये हो गया अपना क्या है? ह्यूमन प्रोग्राम हो गया, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जा रहा है उससे। हम इससे भी कॉम्प्लेक्स करते हैं ना भाई, करते हैं ना। शादी में मैनेजर जो अरेंज कर रहा है कि भाई पूरे काउंटर चलने चाहिए, यहाँ पे ये प्लेट पहुंचना है, वहां पे वो प्लेट पहुंचना है, ये सारी चीजें करना। सोचो कितना उसका दिमाग ये प्रोसेस कर रहा है। तो नजरिया सिर्फ इतना था कि भाई हम यहाँ पे जैसे रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, हमें ये देखना था कि जब हमने बॉल लिया तो एक तरह से हमने रिसोर्स एलोकेट किया, जब हमने वाटर लिया तो एक तरह से हमने इनपुट लिया, उसको इनपुट। अच्छा एक चीज और, फॉर श्योर इतना तो हमें पता है कि अगर हम पानी ले रहे हैं तो उसको रखने के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए था। तो मतलब ये चीज इससे पहले आने वाली है। तो ठीक उसी तरह मैक्स वेरिएबल, यानी जो जहां पे मुझे 6 को रखना था पहले नंबर को, वो तो पहले ही बनाना पड़ेगा ना। तो हमारा क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम कभी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम स्टार्ट कहां से करें, हमारा वेरिएबल पहले आएगा कि पहले 6 आएगा, हमें ये नहीं समझना था। हम पहले दूसरे वेरिएबल को बनाएंगे कि पहले कंपेयर ही कर लेंगे, ये नहीं पता होता। तो हम इससे समझने की कोशिश करेंगे ना कि भाई अगर पानी खौलाना है तो पानी को रखने के लिए बाउल लेना तो सबसे पहले पड़ेगा। तो यानी ये जो वेरिएबल एलोकेशन है, यानी रिसोर्स एलोकेशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया ना। हम आगे भी समझेंगे कि कभी कभार चीजें दूसरे तरीके से होती है। जैसे गैस लेना था, गैस के लिए तो हमने वेरिएबल एलोकेशन किया ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं किया वेरिएबल एलोकेशन, ये भी समझने वाली बात होगी। ये जो वाटर है ये अपने आउटपुट पे निकल रहा है, प्लस हमें इसको क्या स्टोर करके रखना है। क्यों? क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल होना है। यहाँ पे जो गैस जल गई हमें उसको कोई लेना देना नहीं था, तो यानी इसको हमें स्टोर करने की जरूरत ही नहीं थी, तो डिस्कार्ड हो गया। तो ठीक उसी तरह जब हमने यहाँ पे 6 के बाद 9 लिया, फिर 11 के लिए जैसे न्यूरॉन ए में अपने दिमाग में इसको स्टोर किया, तो न्यूरॉन बी करके दूसरा जगह उसने 11 डाला कि नहीं डाला उसका हमें पता नहीं। एक्चुअली में देखा जाए तो वो डालता है दिमाग। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि जब आपने इसको गो थ्रू किया था और आपको ऐसे बोल दिया जाए कि बताओ उसमें 18 था क्या, आप बता दोगे हाँ था। क्यों? क्यों? दिमाग बहुत तेज काम करता है, उसने बना के वो भी कहीं ना कहीं रखा होगा। लेकिन हम यहाँ पे नहीं बनाए, बनाना था तो बना लेते। लेकिन जो छोटा नंबर है जो डिसाइड हो गया कि ये बड़ा नहीं होने वाला है, उसको स्टोर करने का मतलब है नहीं है, तो हमने वेरिएबल बनाया नहीं उसके लिए अलग से, वो डिस्कार्ड कर दिया। ठीक उसी तरह जब गैस हम इनपुट ले रहे हैं तो क्या हम उसको कहीं स्टोर करके रख रहे हैं? नहीं, वो एज ए इनपुट लिए, वो जल गया, खत्म, उसको स्टोर करने के लिए तो जरूरत थी नहीं। तो कहाँ स्टोर करने के लिए जरूरत है, कहाँ नहीं है, ये हम इस प्रोग्राम में खुद जब करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह हमें इसमें भी लगाना है कि भाई ये 6 आया था, 9 आया था, इसमें से जो मैक्सिमम था उसके लिए एक वेरिएबल बनाना जरूरी है, और एक जो नया नया लेते जा रहा हूं उसके लिए बनाना था। कर लिए? तो ये रहा आज का प्रोग्राम। हमें इसमें यही सब समझना था कि भाई स्टार्ट कैसे करना है, जैसे भी करना है उसमें वही चीजें पहले क्यों आएंगी, ये चीजें दूसरे नंबर पे क्यों आएंगी, इन सब का क्या कंडीशन। तो ये जो है, अच्छा ये भी देखिए बता, लूप हो गया, हमने कुछ वर्ड्स जाने थे, इफ एल्स। इफ
मैक्स, ये आ गया इफ कंडीशन में, ये एक सिंपल सा इफ कंडीशन है। जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन है अपना, इफ अगर मैच हो गया खौलता पानी फोटो ए से मैच हुआ बॉयल इमेज से, बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर का इमेज है भाई, जो भी है अपने दिमाग में बना है। अगर ये इससे मैच हुआ तो आगे वाले स्टेप पे जाना है। तो इफ इसमें आ रहा है, अपने दिमाग में लगा रखा था, इवेंट अपना प्रोसेस किया दिमाग में, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हमारा इफ लग गया कि भाई इफ मैक्स की वैल्यू छोटी पड़ जा रही है कोई नए वाले वैल्यू से, तो तुम एक काम करो, मैक्स को हटाओ और नए वाले वैल्यू जो आया उसी को मैक्स में डाल दो, जो वैल्यू था उसका कोई मतलब नहीं है, वही करना था। तो यहाँ पे इफ कंडीशन आ गई, वहाँ पे इफ कंडीशन बहुत सारी है, बहुत सारी है। ये भी टर्न ऑफ करने के बाद ये ब्रेक करना है हमें, यहाँ पे गैस चालू करना है भाई, अगर पानी रख दिया है, बाउल रख दिया तो गैस चालू कर दो। कुछ लोग का कहना है कि नहीं भाई मैं पहले गैस चालू करूंगा तब रखूंगा, रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जानना ये था कि इफ कंडीशन हमारे डेली लाइफ में बहुत हम यूज करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे हमें यूज करना था। तो कुछ चीजें आ गई। अब जैसे ये हो गया मैक्स, मैक्स नाम का जब हमने रिसोर्स एलोकेट किया, इसको वेरिएबल बोलते हैं भाई, ये एक वेरिएबल हमने बना लिया जो कुछ भी स्टोर करके रखेगा। ठीक उसी तरह ये न्यूरॉन ए भी हो गया, अपना दिमाग तो बहुत सारे वेरिएबल बना लेता है, वो ए बी सी डी पता नहीं कितने न्यूरॉन बनाया होगा, ये भी एक न्यूरॉन होगा जिसने स्टोर किया होगा, उसने प्रोसेस किया होगा। सो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो ये देखेंगे कि हम उस कॉम्प्लेक्स को कैसे डील कर लेते हैं इतनी आसानी से, या इसको कितने आसानी से डील कर लिया, वही लिखते समय मैं नहीं समझ आता क्यों, प्रोसेस बहुत तेज था उसका। तो ये इफ कंडीशन दिख गया, वेरिएबल दिख गया, लूप दिख गया, रिपीट को लूप भी बोलेंगे, और लूप एंड कंडीशन होता है, ये समझ में आ गया, क्यों होता है ये भी समझ में आया, कहीं तो रुकना है। हम अपने डेली लाइफ में जब भी लूप चला रहे हैं, इनपुट लिए जा रहे हैं, उसका एंड कंडीशन उसी पे डिसाइड कर रहा है इनपुट के ऊपर, तो ये सारी चीजें इधर भी है, जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे वहाँ करना है। इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसमें हमने एफर्ट मारा था इसलिए कि हम किसी तरह से काफ़ी ग्राउंड लेवल तक लेके आ सके, ताकि आप समझ सके। तो हमारे एफर्ट को आप थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू।